गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। आज का वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स के लिए। पहला चैप्टर मैंने डायमेंशन खत्म करा दिया था, उसके मैंने उपयोग भी करा दिए थे, उसके न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे। आप सभी लोग बुक खरीद लें। बुक एक एनसीईआरटी की और एक कुमार मित्तल की किताब फर्स्ट भाग खरीद लें आप। आज हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, वेक्टर, और उसके अंतर्गत एक आती है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चूंकि हाई स्कूल का स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आता है तो ये सारे टॉपिक उसके लिए बिल्कुल नए होते हैं। तो पहले तो आप बोलना सीख लें। आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी में आप क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर को पढ़ने से पहले हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहले का नाम क्या होता? अदिश। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केलर। अंग्रेजी भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी होती है सदिश। इसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। यही होता वेक्टर। ठीक, मैं आपको 2 शब्द सिखाऊंगा, डेफिनेशन आपकी रेडी हो जाएगी। वन इज मैग्नीट्यूड, हिंदी में परिमाण। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, विद डायरेक्शन यानी क्या? दिशा। हमसे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बहुत मस्त लगेगी। केमिस्ट्री इसीलिए मैंने शुरू नहीं करी, मैंने थोड़ा माइंड डेवलपमेंट आप लोगों का करते हैं। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, पहले का नाम अदिश, दूसरे का नाम सदिश। चलिए परिभाषा सुनाइए। सुना पाएंगे बिना पढ़ाए लिखाए कुछ भी? चलिए बोलिए मेरे साथ कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी मात्रा की आवश्यकता होती है, कहलाती क्या है? अदिश राशियां। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, कहलाती क्या है? सदिश राशियां। जैसे कार्य राशि कैसी है? अदिश। लेकिन बल कैसी राशि है? सदिश। आप कैसे जज करेंगे? जैसे हमने आपसे कहा बल लगाओ, तो आप हमसे पूछेंगे कहां लगाओ? हमने कहा नॉर्थ में लगाओ, या साउथ में लगाओ, या ईस्ट में लगाओ, या वेस्ट में लगाओ। आप पूछेंगे कितना लगाएं? हम कहेंगे 5 न्यूटन लगाओ। तो हमने 5 न्यूटन जो बताया वो हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है वो हमारी क्या हो गई? दिशा। तो बल कैसी राशि हो गई? हमारी सदिश। और कार्य हमारी राशि कैसी हो गई? अदिश। हमने कहा कार्य करो, आप कार्य करने लगोगे, कोई भी कार्य करने लगो। तो कार्य के लिए केवल जरूरत क्या है? परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? ठीक, पहले इतना आप लोग नोट कर लें। बोलिए क्या लिखा है? बताइए ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अब आप मुस्कुराने लगे। अपनी औकात कभी नहीं इंसान को भूलनी चाहिए। ABCD बचपन से पढ़े, अभी तक भी पढ़ो। क्या लिखा है? ABCD। अब बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? बोल के दिखाइए। ये लिखा है A वेक्टर। क्या लिखा है? B वेक्टर। क्या लिखा है? C वेक्टर। क्या लिखा है? D वेक्टर। यानी वेक्टर क्या हुआ कि किसी सदिश राशि को तीर के द्वारा व्यक्त करना। किसी सदिश की राशि को तीर के द्वारा यानी एरो के द्वारा व्यक्त करना कहलाता क्या है? वेक्टर। अब तीर में कितनी चीजें होती है? 2। एक क्या होता है? हेड, और एक क्या होती है? टेल। जो टेल होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड यानी क्या? परिमाण को। और हेड जो होता है वो बताता है किसको? डायरेक्शन यानी क्या? दिशा को। अब जैसे मान लो आपको बरेली जाना है, वो लिखा है 75 किलोमीटर, और दिशा ये कौन सी? पूरब में। यानी इसका परिमाण कितना हो गया बरेली तक का? 75 किलोमीटर। और डायरेक्शन कहां है? पूरब दिशा में। यानी पूरब दिशा में अगर आप 75 किलोमीटर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बरेली। यानी किसी भी सदिश राशि को तीर के द्वारा व्यक्त करना कहलाता क्या है? वेक्टर। अब आपको लग रहा होगा कि सदिश राशि क्यों, अदिश राशि क्यों नहीं? अदिश राशि वेक्टर इसलिए नहीं बोली जा सकती क्योंकि अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण, दिशा नहीं होती है। और वेक्टर के लिए जरूरी होता है परिमाण भी और दिशा भी। अब वेक्टर कितने प्रकार के होते तो 5-6 प्रकार के, पर आपको 4 सफिशिएंट है। देखिए पहला, देखिए दूसरा, देखिए तीसरा, और देखिए चौथा। अब फिर आप समझेंगे कि इसको कैसे याद करें। देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। परिमाण भी क्या है? सेम। तो ये वेक्टर कैसा हो गया? समान वेक्टर। अब देखिए परिमाण क्या है? समान। दिशा क्या है? भिन्न भिन्न। क्या हो गया? विपरीत वेक्टर।
जोड़ने घटाने पर रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है? शून्य। इसको बोलते हैं शून्य वेक्टर। इसका एक और नाम है नल, NULL, नल वेक्टर। उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू आए 1, तो उसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर, यानी क्या? एकांक वेक्टर। चलिए परिभाषा समझिए कि वेक्टर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला समान वेक्टर, दूसरा विपरीत वेक्टर, तीसरा शून्य वेक्टर और चौथा यूनिट वेक्टर। जब दिशा और परिमाण समान हो तो वेक्टर कहलाता समान वेक्टर, परिमाण समान हो दिशा भिन्न भिन्न हो कहलाता विपरीत वेक्टर, रिजल्टेंट वैल्यू आए 0 तो वो क्या कहलाता है? शून्य या नल वेक्टर, रिजल्टेंट वैल्यू आए 1 तो वो कहलाता है यूनिट या एकांक वेक्टर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतना आप लोग नोट कर लें। इसके बाद दो वेक्टरों को जोड़ना बड़ा सिंपल है। जैसे चाय बनाने का मेथड होता है कि आपने भगोना लिया, पानी लिया, उसको गैस के ऊपर रखा, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, चीनी डाली और चाय तैयार। सेम उसी तरीके से दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज विधि। दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनको आपस में हमें जोड़ना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? त्रिभुज विधि। इसीलिए आपको बोला 3-4 दिन के बाद आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि बोर्ड पर हम थ्योरी नहीं लिख सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे। हम आपके इसके पूरे बने बनाए लिखेंगे का चैनल हमारा चालू हो चुका है। 2-3 चैप्टर के नोट्स हम उन्हें दे चुके हैं, रोज हम पढ़ा रहे हैं। तो बोला जो चैनल चल रहा है NTSSP ऑनलाइन क्लासेस, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक ही महीने की बात है, जहां तक 1 महीने के बाद ऑफलाइन की परमिशन मिल जाएगी, क्लास में आप लोग आराम से पढ़ाई करोगे। तो नोट्स भी हमें आपको दे दें। अब इसमें हम आपको समझा तो सकते हैं, पर हम नोट्स तो नहीं यहाँ पर लिख सकते पूरी हिंदी आधे पन्ने की। आपको भी मालूम है इतना लंबा ना तो वीडियो बना सकते हैं, तो इसीलिए उस वाले चैनल को भी ज्वाइन करिए। इसमें तो हम समय समय पर आपको कुछ ना कुछ बातें बताते रहेंगे। तो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो मैंने क्या कहा? चाय बनाने की विधि बिल्कुल सेम। देखिए, सबसे पहले ए वेक्टर खींचा आपने, ए वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हुए एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर खींचा आपने, ए वेक्टर की टेल से स्टार्ट करते हुए बी वेक्टर के हेड पर समाप्त किया। ये कौन सा वेक्टर था? आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का मान ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के क्या हो गया? बराबर। तो दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए कौन सी विधि? त्रिभुज की विधि। एक बार फिर ऑडियंस बोलेगी मेरे साथ कि सबसे पहले ए वेक्टर खींचा, उसके हेड से स्टार्ट करते हुए एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर खींचा, अंत में एक परिणामी यानी क्या? रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर आर खींचा, जो ए वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हुए बी वेक्टर के हेड पर समाप्त हो गया। इस आर वेक्टर का मान ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के क्या होता है? बराबर। अब जैसे इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ बैठे तो आप बता दो कि जैसे a बराबर 4 आ जाए, b बराबर 3 आ जाए। ठीक, तो लगा दो पाइथागोरस की प्रमेय। ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 के सामने ये कौन हो गया? कर्ण। ये कौन हो गया? लंब। और ये कौन हो गया? आधार। तो आप क्या करोगे? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस कौन? आधार का स्क्वायर। बोलिए 3 3 9, 4 चौक 16, गिनती कितनी आई? 25 √25, यानी आर वेक्टर का मान बताइए कितना आ गया? 5 आंसर। इससे आप आराम से जोड़ सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई? इतना आप लोग उतार लीजिए। हम आपको सिखाते हैं दो वेक्टरों का घटाना। ठीक, दो वेक्टरों को घटाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने आपको दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसके दो तरीके हैं। या तो ए वेक्टर में से आप डायरेक्ट बी वेक्टर घटा दो, या फिर आप ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ दो। बात दोनों की सेम ही होती है। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दो, और चाहे ए वेक्टर में जोड़ दो कौन सा? माइनस बी वेक्टर, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसका भी तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने ए वेक्टर खींचा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने ए वेक्टर खींचा, फिर एक उल्टा वेक्टर खींचा। उल्टा वेक्टर कौन सा खींचा? माइनस का बी वेक्टर। ये खींचा था हमने ए वेक्टर, यानी सबसे पहले हमने ए वेक्टर खींचा, ए वेक्टर के हेड से एक उल्टा वेक्टर माइनस बी वेक्टर खींचा, फिर ए वेक्टर की टेल से एक अंत में परिणामी वेक्टर आर वेक्टर खींचा। इस आर वेक्टर का मान ए वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर के योग के क्या होगा? बराबर। तो यानी आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने ए वेक्टर खींचा,
फिर बाद में उल्टा वेक्टर माइनस बी वेक्टर खींचा, फिर अंत में परिणामी वेक्टर आर खींचा, जो ए वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हुए माइनस बी वेक्टर के हेड पर समाप्त हो गया। इस आर वेक्टर का मान देख सकते हैं आप, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के योग के क्या होता है, बराबर। यह होता है दो वेक्टरों को घटाने की विधि। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के शुरू हो जाएंगे। अब हमारा टॉपिक है वेक्टरों का गुणन। वेक्टरों का गुणन क्या होता है? वेक्टरों का गुणनफल सुनिएगा कि दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आप दो सदिश राशियों की गुणा करें तो आपको राशि सदिश ही मिले। हो सकता है दो सदिश की आप गुणा करें, राशि आपको अदिश भी मिल सकती है। यानी दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। इसी को वेक्टरों का गुणन कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, बल और गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन सभी लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? कार्य के। बताइए कार्य कैसी राशि है? अदिश। बट बल कैसी है? सदिश। बल राशि कैसी है? सदिश। विस्थापन भी कैसी है? सदिश। अब इसी चीज को अगर आप कन्वर्ट कर दें बल आघूर्ण, टॉर्क, बल आघूर्ण के बारे में आप जानते होंगे, तो भी क्या होता है? बल। और विस्थापन की जगह पर कौन? लंबवत दूरी। अब बताइए बल राशि कैसी है? सदिश। लंबवत दूरी ये भी कैसी? सदिश। और जो बल आघूर्ण होता है वो भी कैसी होती? सदिश। क्या समझे आप? समझ ही गए होंगे उसी आदमी कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से कोई जरूरी नहीं हमको राशि मिले सदिश, अदिश भी मिल सकती है और सदिश भी मिल सकती है। इसी को वेक्टरों का गुणन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई आपसे पूछे वेक्टरों के गुणन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। इसी को वेक्टरों का गुणन कहते हैं। इतना आप लोग उतार लीजिए। अब पढ़िए अदिश गुणन या स्केलर गुणन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि यदि अदिश है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं या अदिश गुणन कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। यानी दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर अदिश है तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तीर का निशान बोला था, वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब किसी ने आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली तो पहले आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए बोल के दिखाइए। ये क्या लिखा है? ए वेक्टर। ये क्या लिखा है? ए वेक्टर का परिमाण। ये क्या लिखा है? बी वेक्टर। और ये क्या लिखा है? बी वेक्टर का परिमाण। परिमाण से क्यों बोल रहे? क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगा है। क्या लिखा? कॉस। कॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोज्या। साइन को क्या बोलते हैं? जया। और थीटा माने क्या हो गया? कोण। अब चलो गाना गाओ मेरे साथ। परिभाषा सुना सकते हो? आज तक तुमने हॉलीवुड बॉलीवुड के गाने सुने होंगे, कभी फिजिक्स का गाना सुना, मैथ का सुना? अब हम तुम्हें सिखाएंगे इस साल गाने कैसे गाए जाते हैं। गाओ कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की त्वचा के गुणनफल के बराबर होता है। फिर देखिए एक बार कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की त्वचा के गुणनफल के बराबर होता है। बात सबको समझ में आ गई? अब इनके गुण देख लीजिए। इनका पहला गुण होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोल के दिखाएंगे? चलिए बोल के दिखाइए। बताइए। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 दूनी 8। यानी चाहे 3 की 2 से गुणा करो, चाहे 2 की 3 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा? 6। ठीक उसी प्रकार से चाहे a की b से करो, चाहे b की a से करो, रिजल्टेंट वैल्यू सेम रहेगी। यानी पहला गुण क्या हो गया कि स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। दूसरा देखिए। अब देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस क्या हो गया? c वेक्टर। इसको खोलो। a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। यानी a किसमें बटा? b में।
एक इसमें बटा सी में, यानी स्केलर गुणनफल वितरित होता है। वितरित मतलब बटा हुआ। ए वाला किसमें बटा बी में, ए वाला किसमें बटा सी में। ठीक, नंबर 3 आ जाइए। पहले इतना आप लोग उतार लीजिए। अब नंबर 3 पर आ जाइए। दो समांतर वेक्टर, बताइए समांतर में कोण का डिग्री बनता है 0 डिग्री। ये तो मैथ आती होगी। तो अब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस कितने डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री। कोई बता सकता है कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है? नहीं बता सकते हो तो बता तो दो यार। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यानी क्या हुआ, बोलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कौन हो गया, ए बी। तो गाना गा सकते हो, अभी तो सिखाया मैं का गाना गाओ कि दो समांतर, ये होता समांतर, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव उनके परिमाणों के, सदैव उनके परिमाणों के, ए का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, सदैव उनके परिमाणों के बराबर होता है। चौथा पॉइंट देखिए सभी लोग। चौथे पॉइंट में लंबवत, लंबवत में थीटा डिग्री कितने, थीटा कितना होता है 90 डिग्री। क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कौन आएगा, ए बी, कितना आएगा कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, कॉस 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या, 0। यानी दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव शून्य होता है। दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव शून्य होता है। एक बार फिर, पहला स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है, दूसरा स्केलर गुणनफल वितरित होता है। दो लंबवत दो समांतर वेक्टरों का गुणनफल उनके परिमाणों के बराबर होता है। दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव शून्य होता है। चौथा बहुत पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी की उसी से गुणा। मतलब 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, उसी की उसी से गुणा। माना दो वेक्टर ए और बी है, इनकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। अब दोनों ओर स्वतः गुणा, स्वतः मतलब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, स्वतः गुणा करने पर ध्यान से देखिएगा, आएगा आर वेक्टर डॉट आएगा आर वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस क्या आएगा बी वेक्टर, आ जाएगा डॉट क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा बी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको खोलिए, बोलो आर आर स्क्वायर। ठीक, ए वेक्टर की ए वेक्टर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर की बी वेक्टर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की ए वेक्टर से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बी वेक्टर से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पूरा क्लास होशियार होता है, ध्यान से देखेगा, जगह नहीं यहाँ पर देख लेना। क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर कौन, ए और ए स्क्वायर बराबर कौन, बी और बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा ए बी, क्या लिखा बी। गौर से देखिए, जो ए बी होता वही बी होता, यानी ए बी कितना हो जाएगा 2ab। ठीक, इस निशान को देंगे हटा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। पूरा क्लास बोल के दिखाओ, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कंपोनेंट कौन सा होता, कॉस थीटा। ये हो गए 5 कैरेक्टर। ठीक, क्या सीखे, दो अदिश राशियों के, दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर अदिश है तो इसे बोलते हैं स्केलर गुणन, हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन। पढ़ते क्या है, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इतना सबको समझ में आ गया, इतना आप लोग उतार लीजिए। तो अब दूसरा ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर गुणन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर हाफरली एग्जामिनेशन। तो सदिश गुणन क्या है, ऑडियंस विदाउट डेफिनेशन फार्मूला लिखकर आप कैसे डिफाइन करेंगे, दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे किसी ने पूछा कि सदिश गुणन क्या होता है, तो क्या परिभाषा दोगे कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि यदि सदिश है तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणन।
अब मैडम जी या सर जी बोल बैठे चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषा लेकर इसके दिखाओ, तो आप कैसे बोलोगे कि दो सदिश राशियों का वेक्टर गुणनफल, दो सदिश राशियों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की जया, साइन को क्या बोलते हैं, जया, जया के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपने दोनों में क्या डिफरेंस देखा कि अदिश में आपको क्या मिला था, डॉट गुणन, सदिश में क्या मिला, क्रॉस गुणन। आपने अदिश में देखा था cos थीटा, सदिश में क्या देखा, sin थीटा। अब आपसे किसी ने बहस कर दी, क्या कारण है कि अदिश में cos लगता है और सदिश में sin लगता है, उससे कहना 10 सेकंड का टाइम दो। सबसे पहले ए वेक्टर खींचा, अब आपको अदिश समझाना है, तो अदिश समझाने के लिए दूसरा वेक्टर आप बताओ, हेड से खींचोगे टेल से खींचोगे, हेड से खींचोगे, गलत, अदिश में दिशा होती ही नहीं है और हेड किसको बताता है, दिशा को, तो आप दूसरा वेक्टर कहां से खींचोगे, टेल से, और यहां से एक लंब डाल दोगे, लो मैथ लगा दो, कितने डिग्री का कोण बना, थीटा, ये कौन हो गया, आधार, ये कौन हो गया, कर्ण। मेरे भाई बताओ आधार और कर्ण किसमें होता है, cos थीटा में। लो कोई बहस करके दिखाए तुमसे, अदिश गुणन में क्या आ गया, cos थीटा। अब किसी ने कहा जब तुमने रटा हुआ है, सदिश में प्रूव करके दिखाओ, फटाक से कहना। सबसे पहले एक वेक्टर खींचा, दूसरा उसके हेड से खींचा, फिर टेल से खींचा। क्यों खींचा, क्योंकि सदिश में क्या होती, दिशा, और क्या होता, परिमाण। जब आपने दिशा से खींचा तो आपको क्या मिला, लंब, परिमाण से खींचा तो क्या मिला, कर्ण। लंबोकर्ण किसमें होता है, sin थीटा। चेला हमारे बजवा के नहीं आना कभी भी कि रट के चले गए, इसीलिए इसमें क्या लेते हैं, cos, और सदिश में हमेशा क्या लेते हैं, sin। परिभाषा समझ गए, ठीक, इतना आप लोग उतार लें। अब इसके गुण देखिए, पहला क्या लिखा था, ए वेक्टर क्रॉस, क्या लिखा था, बी वेक्टर बराबर, क्या लिखा था, बी वेक्टर क्रॉस, क्या लिखा था, ए वेक्टर, क्या हो गया, नहीं, यानी सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। अगर ए की बी से गुणा हो गई तो बी की ए से गुणा नहीं होगी। कोई पूछे क्यों, फटाक से कहना, इसमें क्या होती, दिशा। दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, क्या लिखा, ए वेक्टर क्रॉस, क्या लिखा, बी वेक्टर प्लस, क्या लिखा, सी वेक्टर। इसको खोलो बोलो, आएगा ए वेक्टर क्रॉस, क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस, क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस, क्या आएगा, सी वेक्टर। यानी एक इसमें बटा बी में, एक इसमें बटा सी में। दूसरा क्या हो गया कि वेक्टर गुणनफल यानी सदिश गुणनफल वितरित होता है। नंबर 3 बताइए भाई लोग, बताइए समांतर, समांतर में थीटा बराबर क्या डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री। साइन 0 वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस, क्या आएगा, बी वेक्टर बराबर, क्या आएगा, ए बी, क्या आएगा, साइन, क्या आएगा, 0 डिग्री, क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस, क्या आएगा, बी वेक्टर बराबर, क्या आएगा, 0। यानी दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव 0 होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, लंबवत। लंबवत में थीटा बराबर क्या डिग्री होता है, 90, sin 90 वैल्यू कितनी होती, 1, यानी क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस, क्या आएगा, बी वेक्टर बराबर कौन, ए बी, कितना आया, sin, कितना आया, 90 डिग्री, कितना आया, ए वेक्टर, कितना आया, क्रॉस बी वेक्टर बराबर कौन, ए बी। दो लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव उसके परिमाणों के बराबर होता है। इतना आप लोग नोट कर लें। और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल सदैव 0 होता है, यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर हमेशा कितना होता है, 0। तो फिर से देख लीजिए कि अगर दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर सदिश है तो इसे सदिश गुणन, अंग्रेजी में वेक्टर गुणन कहते हैं। लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। परिभाषा पढ़ते हैं, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। पहला क्रम विनिमय नहीं होता, दूसरा विपरीत होता है, समांतर का 0 होता है, लंबवत में उसके परिमाण के बराबर होता है, और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल सदैव 0 होता है। और कल का क्लास बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी उड्डयन काल, परास और ऊंचाई। कल का क्लास मिस मत करिएगा। कल आपके 5 डेरिवेशन कराऊंगा। कल आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इतना पढ़ते रहिएगा। नया चैनल एनटीएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, उसमें एक बैच भर के पूरे बच्चे कंप्लीट रूप से जुड़ गए हैं। अब दूसरे ग्रुप को हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो जो लोग रह गए हो मैं एक बार फिर उनसे कहना चाहता हूँ कि
1 महीने की ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जहाँ तक है शायद ऑफलाइन की परमिशन मिल जाए, पर इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे कुछ जैसे दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब पता नहीं सरकार की कब तक गाइडलाइन जारी होगी। तो अपनी पढ़ाई को खराब ना करें और जल्दी से जल्दी NTSSP ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल से जुड़िए। उसके लिए आपको करना क्या है, केवल 2 फोटो लाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए। हमने आपको टाइम बताया था 2 से 4 के बीच में या 5 से 6 के बीच में कोचिंग आकर अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो NTSSP SPN के नाम से चैनल चल रहा है उस पर टॉपिक आपको केवल सिखाए जाएंगे, पर पूरी विधिवत स्टडी विद नोट्स कंप्लीट, सारे नोट्स देकर, सारे एक पॉइंट्स को क्लियर कराकर, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन और अमित सर के सारे मैथ के सवाल, उदित सर के सारे लेक्चर आपको NTSSP ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेंगे। तो इंतजार मत करिए, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और क्योंकि अब जितना लेट होंगे उतना आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो उस चैनल से जल्दी आप लोग जुड़िए, क्योंकि एक नया ग्रुप बनने जा रहा है NTSSP ऑनलाइन क्लासेस का सेकेंड ग्रुप। पहले ग्रुप में पूरा बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादा लोगों को एक ग्रुप में जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो और भी एक समस्या आगे आएगी, जब गाइडलाइन जारी भी होगी तब भी पढ़ाने की परमिशन कम ही कम बच्चों को मिलेगी। तब समस्या ये आएगी किसको पढ़ाएं और किसको छोड़ दें। तो जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वही बैच पहले ऑफलाइन क्लास में भी लिया जाएगा। तो जो लोग रह गए हों वो लोग फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, कोचिंग में आकर अपने 2 फोटो ले आए, फॉर्म भर दें, ठीक है, और जिससे उनको जो भी नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है वो उनको मिल सके और विधिवत उनकी स्टडी आराम से स्टार्ट हो सके। तो वेट मत करिए, अपनी पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए, आपका इंटरमीडिएट है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए।